हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिवंश स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल घर का स्कूल पर। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सारणिक। आप व्यू हम ख़त्म कर चुके हैं। अब आप व्यू के बाद है आपका सारणिक। तो आपको बताएं पहले सारणिक होता क्या है। आप व्यू जो होता है आपका आप व्यू के मोड यानी परिमाण को सारणिक कहते हैं। अगर आपका आप व्यू ए है तो आपका सारणिक होगा आपका मॉड ए, जिसे आप ए का सारणिक कहते हैं। आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दें कि आपका जो सारणिक होता है केवल वर्ग आव्यूह का ही सारणिक होता है। केवल वर्ग आव्यूह का सारणिक होता है। आपका जो सारणिक होता है वह आपका केवल वर्ग आव्यूह का होता है। आप बिना वर्ग आव्यूह के सारणिक नहीं निकाल सकते हैं। अब आपका इसमें पहला क्वेश्चन है कि सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है आपका सारणिक का मान ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन है आपका सारणिक का मान ज्ञात करो। इसमें है आपका 2, 4, -5 और -1। इसको आपको मान निकालना है। आप व्यू को बड़े कोष्ठक में करते थे और सारणिक को आप मॉड में करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको गुणा करवाने हैं इनके सीधे। आपका ये ऐसा गुणा होता है 2 गुणा -1 -2 और दोनों के बीच में माइनस चिन्ह होता है। -5 चौको 20 -20 आ गया आपका। अब आप करें तो -2 माइनस और माइनस मिलकर आपका प्लस प्लस के 20। तो आपका जो आंसर आया 18। यह आपका आंसर होगा। अब आपका इसी में दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा वाला है cos थीटा sin थीटा और आपका sin थीटा और cos थीटा। इसको आपको मान निकालना है। इसका आपको मान निकालना है। आपको पता है कि पहले आप गुणा करवाते हैं, यहाँ से आप दाएं साइड से गुणा करवाते हैं तो cos का cos से गुणा होगा, cos स्क्वायर थीटा। अब बीच में होता है माइनस, फिर होता है बाएं साइड का गुणा आपका, तो साइन और माइनस साइन, माइनस 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 साइन स्क्वायर थीटा। अब जब आप गुणा करवाएं तो cos स्क्वायर थीटा माइनस और माइनस मिलकर आपका प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है ये आपकी प्रमेय है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका 1। अब आपका इसमें अगला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है आपका सारणिक ए बराबर आपको दिया है, आप भी दिया है आपको 1, 2, 4 और 2। यह आपको आप भी दिया है। तो आपको बताना है, तो दिखाइए mod 2a बराबर 4 इंटू mod a। यह आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आपको इसके लिए सिद्ध करना है आपको। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे आप 2a देख रहे हैं तो a में आप 2 से गुणा करवा दें तो 2a की वैल्यू आपकी आएगी 2 का गुणा करवाएं आप 2, यहाँ होगा 2 दूनी 4, 2 का यहाँ पे 8 और यहाँ पे 2 का आप गुणा करवाएं तो 2 4। यह आपका आ गया 2a। अब आप इसका मॉड निकालें तो आपका मॉड आएगा, आपको पता है कि पहले दाएं साइड से गुणा, 4 दूनी 8, माइनस बीच में होता है माइनस 8 चौको 32, आपका घट गया तो आपका आ गया -24, लेकिन आपका है मॉड में -24। अब आप देखिए कि आपका ये आ गया आपका LHS आ गया आपका।
अब आप RHS देखें, RHS है आपका 4 mod A। तो आप पहले mod A निकाल लें, mod A निकालें तो आप देखिए 2 एकम 2 माइनस 4 दूनी 8, आपका mod A निकल के आ गया माइनस का 6। अब आपको बोल रहा है कि 4 mod A, 4 mod A। अब देखिए तो आपका आ गया 4 गुणे माइनस 6, यानी आपका आ गया 24 माइनस का। आप यहाँ से देखिए mod 2A की वैल्यू भी आपके पास -24 और 4 mod A की वैल्यू भी आपके पास 24। तो आपका हो गया LHS बराबर RHS, क्योंकि आपके देखिए दोनों की वैल्यू समान आ गई, तो आपका LHS बराबर RHS सिद्ध हो। तो आपका अगला क्वेश्चन है सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। आप देखिए सारणिक का मान आप पहली पंक्ति के आधार पर भी निकाल सकते हैं और दूसरी पंक्ति के या तीसरी पंक्ति के, या आप पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ या तीसरे स्तंभ किसी का भी प्रसार करके आप मान निकाल सकते हैं, आपका मान बराबर ही आएगा। तो देखिए आपको सहायता के लिए आप उस पंक्ति से निकालें जिसमें आपके सबसे ज़्यादा जीरो पड़े, आपको सबसे कम गुणा करना पड़े। तो आप देखिए आपकी दूसरी पंक्ति जो है इसमें आपके 2 जीरो हैं, आपको सिर्फ एक बार गुणा करना पड़ेगा। तो इसमें आप लिख दें दूसरी पंक्ति का प्रसार करके हल करने पर देखिए आप इसमें आप जीरो है, आप जीरो करें। अब आप जीरो है तो ए वाली लाइन आप पूरी दबा लें, ऐसी आप इसको गायब करें और इस वाली लाइन को गायब कर लें। अब आपका बचा यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो आपका सब जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो के अंदर कितना भी हो आपका सब जीरो हो जाएगा। अब आपका दूसरा वाला भी आपका जीरो है, तो सब आपका जीरो। अब आपको बचा केवल माइनस ए, आपका यहाँ चिन्ह होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो आपका यहाँ माइनस लगाया आपने और -1 आपका पहले से है -1। अब आपका ए वाली लाइन गायब हुई, ए वाली लाइन गायब। अब बचे आपके सिर्फ A4, आप दाएं से गुणा करवाते तो इससे गुणा करवाएं -15 और 3 का -1 तो -3 और बीच में होता है आपका माइनस, तो -3 आपका हो गया +3। तो आप देखें तो आपकी वैल्यू आई माइनस माइनस में +1, 15 में से आपके 3 चले गए तो आपके बचे 12। तो आपकी वैल्यू जो आई -12 निकल के आ गई। अब आपका अगला क्वेश्चन है, आपको इसका भी मान ज्ञात करना है। तो देखिए आपके इसमें एक भी जीरो नहीं है, इसमें आपके एक जीरो, इसमें भी आपके एक जीरो। आप किसी भी पंक्ति कर लें, अभी हमने दूसरी पंक्ति में करके देखा है, अब आपको दिखाते हैं पहली पंक्ति के। तो आप लिख लें पहली पंक्ति का प्रसार करके हल करने पर हमने बताया कि आपका पहले होता है प्लस, तो आप लिख लें +2। अब आपकी गुणा होगी, ये वाली आपकी लाइन गायब, ये वाली लाइन आपकी गायब, 2 की गुणा 0 से होगी, आपके आएगा 0। बीच में होता है आपका माइनस यहाँ पे, और 5 का गुणा 1, 5 की गुणा 1 से होगी, माइनस माइनस मिलकर प्लस, तो 5 यहाँ आ गया। अब बीच में होता है आपका माइनस प्लस माइनस, माइनस और माइनस मिलकर आपका +1 आ गया। अब आपकी ए वाली लाइन गायब और ए वाली भी लाइन गायब। अब आपकी गुणा होगी यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो आपका 0 की गुणा 0 से 0, बीच में होता -1 और 3 की गुणा माइनस और माइनस मिलकर यहाँ हो जाएगा आपका +3। अब आपका -2, तो आपकी ए वाली लाइन गायब और ए वाली लाइन गायब। अब आपकी गुणा बची यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो 5 की गुणा 0 से आपका आएगा 0 और 2 की गुणा 3 से होगी, तो -6 आ गया आपका यहाँ। तो आप यहाँ 2 की गुणा करवा -10, 1 की गुणा 3 से 3 और 6 दूनी 12 प्लस के 12। आप देखें तो 12 और 3 15, आपका 15 -10, तो आपकी वैल्यू निकल के आ गई 5। यह आपका आंसर होगा।
अब आपका अगला क्वेश्चन है x के मान के लिए ज्ञात कीजिए। आपको दिया है इसका मॉड निकाल लें आप, और इसका इस साइड से मॉड निकाल लें, और दोनों बराबर हैं तो आप हल करें तो x का मान आपका निकल के आ गया। तो देखते हैं कैसे हल करते हैं। तो आपको पता है मॉड निकालने के लिए अपन दाएं से गुणा करते हैं, तो 2 की गुणा 1 से, तो 2 बीच में होता है माइनस 5 चौको 20, ये आपका आ गया बराबर, यहाँ आप गुणा करवाएं तो 2x इंटू एक्स 2x² माइनस 6 चौको 24। आप देखें तो आपका यहाँ बचा -18, और आप 24 को इस साइड ले आए तो आपका प्लस का 24 बराबर 2x²। आपका यहाँ बचा 6 बराबर 2x²। तो आप 2 से काटें तो आपका 3, आपका x² बराबर आ गया 3। तो अब x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू आ गई आपकी √3। तो आपकी x की वैल्यू आ गई निकल के प्लस माइनस √3। आपका प्रश्नावली 4.1 का आखिरी क्वेश्चन है। यदि x आपको 2 दिए हैं, 2 सारणिक दिए हैं, तो आप x का मान बताइए। तो अभी पता है आपको कि सारणिक आपको कैसे निकालने, तो निकालते हैं। तो यहाँ से आप दाएं साइड से गुणा करवाएंगे तो x और x का गुणा करवाएंगे तो आ गया आपका x², बीच में होता है आपका माइनस। यहाँ आप 2 और गुणा 18 करवाएं तो 18 दूनी 36 आ गया आपका, बराबर लगा है। आप यहाँ दाएं से गुणा करवाएं तो 6 का गुणा 6 से 36 माइनस 2 की गुणा 18 से करवाएं, 18 दूनी 36, आपका यह हो गया कट के 0। तो x² माइनस 36 बराबर आपका आ गया 0। आप x² बराबर 36 को साइड ले जाए तो प्लस का 36, x² बराबर आपका यह आपका 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर। अब आपका स्क्वायर से स्क्वायर गया तो x बराबर आपका आ गया प्लस माइनस 6। यह आपका आंसर होगा। यह आपका प्रश्नावली 4.1 का लास्ट क्वेश्चन था। आपकी 4.1 खत्म होती है। अगली वीडियो में हम देखेंगे 4.